कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसरान शिरकत करेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर और उसके तदारुक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़े की जाएगी। रूल में यह है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से इनकार कर दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ के वक्त से मुआवजत करें। कहा इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला होगा। अरकान को एक एक करके आना होगा। कासिम सूरी ने जो इस्तीफों की मंजूरी दी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी। मैंने 11 इस्तीफों की मंजूरी में पिक एंड चूज नहीं किया। मुल्क को मफाहमत की जरूरत है। किसी की जिद मुल्क की मफादात से बालतर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदार करार दे दिया। असद कैसर बोले, एक एक करके इस्तीफा मंजूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हम सबका इस्तीफा एक साथ मंजूर करें। स्पीकर से पूछा, क्या 11 एमएनएज आपके पास आए थे जिन्हें डीसीट किया गया? राजा परवेज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। आइन और कानून में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कासिम सूरी ने कहा, इलेक्शन का नाम सुनते ही पीडीएम की कांपे टांग जाती हैं। इस्लामाबाद के अवाम को बलदियाती इंतखाबात से महरूम किया गया है। ये सिर्फ चीज जाहिर करता है कि किसी किस्म का इलेक्शन नहीं चाहते कि ये भाग रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से भागती है इसका मतलब है अवाम उनके पीछे नहीं है। मुजाविजा टेक्नोक्रेट निजाम काबिल कबूल नहीं। इमरान खान का पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। हुकूमती मुआशी नाकामियों को उजागर किया जाए। इजलास में असम्बलियों की तहलील, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने भी इजलास में शिरकत की। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। फैसल जावेद ने कहा पीटीएम खुद को रिलीफ, अवाम को तकलीफ देने आई है। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट कब लें? तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ आरा। चंद रहनुमा अदालती फैसले से कबिल एतमाद का वोट लेने के मुखालिफ। कुछ मरकजी रहनुमा हर सूरत एतमाद का वोट लेने और असम्बली तोड़ने के हामी। जराये के मुताबिक अभी तक किसी एमपीए को 2 जनवरी की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग की दावत नहीं दी गई। एतमाद के वोट के लिए 4 खवातीन समेत 7 एमपीएस पर क़यादत को शक है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अब तक होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब के लिए रिमार्क्स दिए। बताया जाए इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स मुहैया हुए थे वो किन चीजों पर खर्च किए। हम अवाम के टैक्स का पैसा जाया नहीं होने देंगे। हालात गंभीर। महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मौजूदा हालात पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं साबिक हुकूमत ने तरक्याती बजट के लिए आखिरी सहमाही की किस्त भी जारी नहीं की। हमने सैलाब के बाद सूरत हाल पर बेहतर अंदाज से काबू पाया। एमकेएम को फिर से मुतहद करने का मिशन। गवर्नर हाउस कराची में रात के तवील मुशावरती बैठक। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं की एमकेएम पाकिस्तान में वापसी पर तबादला ख्याल। राब्ता कमेटी अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। एमकेएम के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो पार्टी आइन की पासदारी करे। राब्ता कमेटी ने लापता कारकुनों की अदम बाजियाबी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुआहदों पर अमल दरामद में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया।
दहशतगर्दी का सद्देबाब और अवाम की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रखने का आज़म। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR ने बताया GHQ में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक जारी रही। शुरका ने पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के अफगान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अफगान हुकाम से बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर इशूज पर राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा साइफर का मामला खत्म हो चुका, इसे दोबारा नहीं खोलना चाहिए। पाकिस्तान भारत से मशरूत मुज़ाकरात चाहता है। भारत दहशतगर्दी तर्क करके मसला कश्मीर हल करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। कुलभूषण जाधव का स्टेटस वही है जो पहले था। और कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स 612 रन्स 9 विकेट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान पर 174 रन्स की बढ़तरी। केन विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी।